नमामि गुरु परंपराम। सियावर रामचंद्र की, लक्ष्मण यति की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। संपस्थित अति विशिष्ट मंच, हमारे सन्मुख बैठे सभी सम्माननीय बंधु भगिनी, अति विशिष्ट प्रयास पुरुषार्थ करने वाले आयोजक बंधु, हम यहाँ अपने परिवार की चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा कैसे हो। हिंदू शब्द की गणना अभी हमारे हमसे पूर्व वक्ता इस पर बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके। ये सारा जो हमारा समाज है, इसके पीछे मूल क्या है? हमारे समाज में इतनी विकृति क्यों? हम इतने स्वयं से द्वंद्व करने वाले क्यों बन गए? इस सबके पीछे ऐसे कार्यक्रमों में मातृ शक्तियों की उपस्थिति ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, भारत को अगर एक सही दिशा में ले जाना है तो माताओं के अंदर वो संस्कार जरूर होने चाहिए, क्योंकि पुत्र के संस्कार में रोल पिता का कुछ नहीं होता है। ऐसी आपने कई कथा सुनी होंगी। अभी एक मदालसा का चरित्र सुनाया, उनके पुत्र हुए। हमारे ऐसे कई चरित्र आए हैं, पुत्र हुए तो लेने का माता जो गर्भ में शिक्षा दे देती है वो मूल शिक्षा होती है। महाभारत में देखिए अभिमन्यु का चरित्र, गर्भ की शिक्षा जीव के स्वभाव में सन्निहित रहती है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं स्वभावो मूर्धन्य वर्तते। जिसका जो स्वभाव गर्भ से लेकर उत्पन्न होता है उस स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। इसीलिए प्राथमिक जो गुरुकुल है वो माता का उदर है, और माता के उदर से जैसी शिक्षा, खान पान, आचरण, व्यवहार होगा वही उस शिशु पर अपना जीवन पर्यंत प्रभाव रखेगा। तो सबसे ज्यादा हमें अपने धर्म के बारे में, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, शास्त्रों के बारे में मालूम रहना चाहिए। आज हम केवल सूखा कुछ नहीं आता, केवल मंत्र बोलना आता है। कई लोग बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, सब बोलते हैं, सबको याद है याद नहीं? संसार सारम भुजगेंद्रहारम। लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं, शंकर जी का वर्ण कौन सा है, कलर कौन सा है? शंकर जी नीले हैं, काले हैं, गोरे हैं, पीले हैं, कैसे हैं? बताओ एक सुर में। क्योंकि हमें केवल मंत्र तो याद हो गया है, उसका अर्थ याद नहीं है। शंकर जी की कर्पूर गौरव करने के बाद लोग कहते हैं शंकर जी नीले हैं। कौन कौन इस पर अपनी मोहर लगा रहा है? ताली बजाओ, शंकर जी नीले हैं या नहीं? ताली बजाओ। अब सबको मंत्र याद होगा। ऐसे मंत्र का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ेगा? हम मंच से, हमें 10 मिनट का समय मिला, हम आपको कुछ नहीं समझा सकते। हाँ, यदि हमारा आप समय लेना चाहो तो हम तो गली गली में अपने धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीड़ा उठाया है, और पूरे भारत में ये कार्य कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय में तो आने का निमंत्रण हमें 5 साल पहले मिला था मनोज शुक्ला जी के द्वारा, लेकिन आज इन्होंने हमें 10 मिनट का समय दिलवाया, ज्यादा नहीं। क्योंकि 2 बजे से दूसरी जगह कार्यक्रम है, वो लोग बार बार फोन कर रहे हैं कहाँ पहुंच गए, हमने अभी तो पहुंचे, चले ही नहीं तो पहुंचेंगे कहाँ? तो कहने का अभिप्राय है यतो धर्मः ततो जयः। सब लोग धर्मावलंबी बने, अपने धर्म को समझें। हमारा धर्म क्या है? अभी हमारे महापुरुष कह रहे थे हिंदू धर्म है, आप कह सकते हो। हम
छाती फुलाकर कहें हमारा धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म मूल है। और जितनी चाहे हिंदू कहिए, चाहे हम एक जाति ब्राह्मण कुछ भी कह लीजिए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब उस सनातन की शाखाएं हैं। और एक मूल में जब पानी लगा दिया तो शाखाएं तो अपने आप सिंच जाती है। तो हम लोग धर्म के प्रति एक हमें बहुत शर्म आती है। कब आगे से ध्यान रखना, अगर किसी कार्यक्रम में हमें बुलाना तो ये परंपरा मत करना। कौन सी? ये टीका लगाने वाली। हिंदू इतना नहीं जाग सकता घर से टीका लगा के चले, हमें शर्म आनी चाहिए। एक व्यक्ति को खड़ा किया जाता है उसका माथा रंगने के लिए, ये माथा रंगने की परंपरा नहीं है। मृत्तिका चंदनम चैव भस्मम तोयम चतुर्थकम एवं दिव्य यथा कालम ऊर्ध्व पुण्यत भवे सदा। जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो अपना शिखा सूत्र और त्रिपुंड का पालन करता है, वही सच्चा हिंदू है। और नहीं तो भाड़े के लोगों को पकड़ लाओ और गेट पर उनका माथा रंग दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग जब घर से चलते हैं तो जिस दिशा में चलते हैं, जिस कार्यक्रम के लिए जाते हैं, उसकी तैयारी करके जाते हैं। आज हम लोग इतने एकत्रित हुए हैं, एकत्र होने का समय आ गया है। अगर आप इकट्ठे नहीं हुए तो हम सबको पछताना पड़ेगा और एक दिन वो समय आ जाएगा जो हम हाथ मलते रह जाएंगे। इसीलिए संगठित होना भी जरूरी है। जो विभाजनकारी नीतियां हैं उनका बहिष्कार करना भी जरूरी है और एक सूत्र में बंधकर हमें केवल राष्ट्र की उन्नति और सनातन परिवारों की रक्षा की चिंता करनी पड़ेगी। और ये हमारे मन में संकल्प रहेगा तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। और एक बात और बताएं, बहुत समय नहीं है। आप सोचो आने वाले समय में कर लेंगे, करना नहीं है। सुबह से शीघ्रम, जो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अभी बहुत दिन जीना है, परी अभी है बरसों। ऐसे संकल्प वाले लोग संसार में कुछ कर नहीं पाएंगे। इस जीवन की अंतिम श्वास कौन सी हो, अंतिम शाम कौन सी हो, इसके बारे में हमें पता नहीं है। आयुर्विद्या वित्तस्या गर्भस्यैव देहिना। आयु विद्या वित्त ये गर्भ में लिखा के लाए हो, इसके लिए बहुत प्रयास नहीं करना है, पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ करना है तो अपने राष्ट्र की चिंता करनी है, पुरुषार्थ करना है तो अपने धर्म की चिंता करनी है, अपने परिवारों की चिंता करनी है। और आजकल संगठन में विकृतियां क्यों हैं? क्योंकि हमारे यहाँ रसोई अपवित्र है। जैसा खाओगे, पहले के हमारे पूर्वज कहते थे, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी और वैसी बनेगी वाणी। हमारे विशिष्ट वक्ता ने बताया कि हमने 5000 कुल्हड़ मंगाए। हमने तो जीवन में कभी प्लास्टिक में पानी नहीं पिया, कभी होटलों का भोजन नहीं खाया, कभी दुकानों की मिठाई नहीं खाई। 45 साल से इस मार्ग में है। और जल भी पिया तो गंगा जल, और गाय पिया तो वेद लक्षणा देसी गाय का दूध पिया। और इसी हमारे संकल्प ने हमसे एकल गौशाला तो हजारों बनवा दी होंगी, एक एक गाय कितनों को दी। और बड़े रूप में करीब 35 गौशाला उत्तर प्रदेश में, क्यों? हम केवल गाय का ही दूध पीते हैं। और आप लोगों से भी कहते हैं, अगर अपने बच्चों का खान पान ठीक कर लोगे, माताएं इतनी सुगमता में आ गई, बच्चों को लंच बॉक्स देती हैं तो क्या देती हैं उसमें? बटर ब्रेड। ये कौन सी बीमारी है? किस बीमारी का नाम है? हमारे यहाँ माताएं कुछ नहीं बना पाती थी तो पानी की मोटी रोटी और उसमें मक्खन लगा के रोल करके रख देती थी, जाओ बेटा स्कूल में खा लेना। और हम लोग तो घर पे ही खा के जाते थे और घर पे ही खाते थे आकर। हम लोग अपने भविष्य अंधकार में कर रहे हैं, केवल क्यों? आलस्य की वजह से और खान पान से बुद्धि बिगड़ती है। आज की रसोई ठीक हो जाए, मैं विश्वास दिलाता हूं, रसोई में जो अन्न पके वो ही चीज पके जिसका भोग श्री राम को लगा जा सके। इतनी घर में परंपराएं लेके जाना, और मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, सारा समाज एक रूप में हो जाएगा। क्योंकि खान पान से सारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। भाई भाई से व्यवहार करने को तैयार नहीं है, संगठन
समाज का कैसे हो सकता है? हमें चिंता भाई भाई की भी करनी है। आज भाई भाई एक दूसरे से बहुत अलग हो चुके हैं। क्यों हो गए हैं? इन सब के पीछे हमें जाना पड़ेगा। और क्योंकि वक्ता लोग, अरे हर गली में, हर मोहल्ले में अगर प्रोग्राम हो, ऐसा कौन सा नगर है जिस नगर में 10-20 हजार हिंदू ना रहते हो? क्योंकि हम लोग तो ये सोचते रहे हिंदू सभा वालों का कार्यक्रम है। हिंदू सभा वालों का कार्यक्रम नहीं है। अगर हम हिंदू सभा से अपने आप को अलग मानते हैं तो बहुत जल्दी वो दृश्य तुम्हारे सामने उपस्थित होने वाला है जो तुम कहोगे कोई हिंदू सभा हमें बचाने नहीं आई, तब तो कहोगे। लेकिन आज तुम्हें हिंदू सभा पुकार रही है, संगठित हो जाइए, उठ जाइए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए। तब आप कहते हैं अरे इनका तो रोज का काम है। भैया, हमारे समाज में आप घर घर जाकर अलग जगाते हैं और फिर भी समाज सोया रहता है। मैं समाज की माताओं से कहना चाहता हूं और ये संवाद माताओं तक पहुंचे कि हिंदू एक होना है और आपके ही सहयोग से, साहस से ये हिंदू एक हो सकता है। जिस घर में माता को पता लग जाए ना कथा हो रही है, वो कहती है या तो भोजन पहले कर लो ना, अपने आप पर सिखाना, हमें कथा में जाना है। और तुम्हें चलना हो चलो, और नहीं तो तुम्हें नौकरी पे जाना है तो जाओ नौकरी पे। हमें तो धर्म सीखना है और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है। ये माताओं से ही देश संभला है। और जब जब मातृशक्ति जागी है तब देश व्यवस्थित हुआ है, और जब मातृशक्ति सोई है तो देश पर, समाज पर विपत्तियां आई हैं। इसलिए आप सबको जागने की आवश्यकता है और ये संवाद घर घर तक जाए। आज के समय में सनातन का एक दूसरा रूप है हिंदू। जहां हिंदू शब्द का प्रयोग हो, जहां हिंदू सभाएं हो, जहां हिंदू एकत्रित हो रहा हो, वहां कोई अपने आप को जातियों में बांटते हुए नहीं, सब जातियों को एक रूप में, एक रूपता देकर समता के साथ उस कार्यक्रम में तन मन धन का सहयोग करके उस कार्यक्रम को ऐसा बनाना चाहिए जो पेपर वाले भी प्रथम सशक्त राजा मिला है। और जो हमारे धर्म के प्रति अपनी निरंतर संकल्पित होकर हम धर्म की जय और अधर्म का नाश करते रहते हैं, और वो धर्म का बोलबाला करने के लिए अधर्मों का नाश, अधर्मियों का नाश, विधर्मियों का नाश करते रहते हैं। और ऐसा प्रशासक मिल जाए तो हम लोगों को भी चाहिए कि हमारी भी आहुति हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे संगठन के लिए हो। ज्यादा ना बोलकर 2 मिनट कीर्तन कराएंगे और भगवान नाम से ऊर्जा आती है, और ताली बजाते हुए आप लोग कीर्तन करेंगे और फिर हम लोग अगले वक्ता को भी, हमारे अध्यक्षीय भाषण भी होना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, हाँ सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम। ताली की आवाज आनी चाहिए। क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, बनेंगे बिगड़े काम फिकर। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी। फिर क्यों परेशान हो, या फिर क्यों परेशान, बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना,
सिर पर सीताराम। आजो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। तिनके सहायक है बजरंगी, तिनके सहायक, हरि बोल, तिनके सहायक है बजरंगी, तिनके सहायक है। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता। प्रेम से गाइए। हनुमान लला, हनुमान लला, हनुमान लला, हनुमान लला, हनुमान लला, हनुमान लला। मेरी बिगड़ी बना दो हनुमान लला, मेरी बिगड़ी बना दो, मेरी बिगड़ी बना दो हनुमान लला, मेरी बिगड़ी बना दो, मेरी बिगड़ी बना दो, सिया राम से मिला दो, मेरी बिगड़ी बना दो, उनके तरस करा दो अंजनी के लला। हनुमान लला, हनुमान लला, हनुमान लला, हनुमान। बिगड़ी बना दो हनुमान लला, मेरी बिगड़ी बना दो लला। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। खड़े होकर पहली बार बोले, बोलने का अभ्यास नहीं होता है ना, तो खड़े होकर बोलने में थोड़ी मुश्किल आती है। सभी के लिए एक बार सनातन धर्म की, गौ माता, गंगा मैया की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, हिंदू एकता अमर रहे, हिंदू एकता, हिंदू एकता। बहुत ही अद्भुत, इतने सूक्ष्म समय में महाराज श्री जी ने प्रत्येक व्यक्ति के मन को झकझोर दिया है। और मैं आश्चर्यजनक रूप से देख रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति बच्चा महाराज श्री से